चलो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। देखो हम लोग ने क्या पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड द बेसिक स्ट्रक्चर और यू कैन से द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी वी विल बी स्टडीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। गाइस पहले तो मैं वो मैट्रिसेस लिख लेता हूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। सी आई हैव स्टडीड समथिंग नोन एज अ रो मैट्रिक्स। गाइस रो मैट्रिक्स मतलब क्या? अरे यार रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो है। द नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी लाइक कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी एनी। जस्ट दैट अ रो मैट्रिक्स के लिए ना रो खाली एक ही होना चाहिए। सेकेंड टाइप विच वी स्टडीड वाज अ कॉलम मैट्रिक्स। गाइस कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? अरे यार जिसका सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, द नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, अगेन इट कैन बी एनी नंबर ऑफ रोज, जस्ट दैट कॉलम हैज टू बी 1। अगर कॉलम एक ही है ना तो उसको भी टर्म इट एज अ कॉलम मैट्रिक्स। करेक्ट। थर्ड टाइप गाइस वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स पे बाद में आए गाइस। यहां पे आई विल बी स्पेसिफाइंग समथिंग लाइक अ जीरो मैट्रिक्स और a null matrix guys। जीरो और नल मैट्रिक्स मतलब क्या? देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ना, अरे यार जिसका ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अरे यार नाम से ही मालूम पड़ता है जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के जीरो है। कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स आउट हियर। सी ऑर्डर क्या है गाइस? अरे यार 2 रोज 3 कॉलम्स, सो 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स के गाइस सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? दे आर जीरो। सो ऐसे टाइप के मैट्रिसेस आर नोन एज जीरो मैट्रिसेस। कंसीडर वन मोर एग्जांपल गाइस। लेट मी से दिस टाइम एक ऐसे टाइप का। अरे यार देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो 2 क्रॉस 2 हुआ कि नहीं? सो ऐसे मैट्रिसेस को गाइस वी टर्म इट एज अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। तो ये था अपने गाइस थर्ड काइंड का मैट्रिक्स। गाइस फोर्थ काइंड पे आ जाओ। अभी फोर्थ काइंड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है वो जिसका रोज और कॉलम्स इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इवन गाइस दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें गाइस देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। गेटिंग इट? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब बेसिकली क्या? वेरी सिंपल, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यार इसका मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइस बिफोर वी मूव अहेड एक छोटा सा बात है व्हिच आई वांट टू टेल यू। देखो द जनरल वे इन व्हिच वी रिप्रेजेंटेड अ मैट्रिक्स वाज A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। अभी ये जो भी मैट्रिक्स है ना गाइस, इट कंटेन्स m multiplied by n number of elements. Keep it at the back of your mind, okay? समझ लो ये मैट्रिक्स I have 3 cross 3. It will contain 3 into 3 that is 9 elements. Count कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If I have this matrix, it will contain 2 into 2 elements. If I have this matrix, it will contain 2 into 3 number of elements. So अगर एक मैट्रिक्स में m रोज है और n number of columns है, तो you can say that the matrix contains m multiplied by n number of elements. One point which you needed to know, just keep it at the back of your mind. Let us continue with this guys. अभी guys अगर आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो इसके बाद वाले मैट्रिसेस 5 6 7 8 ऐसे करके दिए हैं, बट हम लोग ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे। Why? See, मैं आपको इसमें ही सब पार्ट्स करके देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के ना गाइस बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किस तरह के टाइप्स होते हैं? हैव अ लुक। सी
Let me say first as a diagonal matrix. Can anybody tell me diagonal matrix मतलब क्या? See guys, consider a matrix of this type. Okay, before considering this matrix or before writing down the elements ना, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या। सी, किसी भी मैट्रिक्स में ये तीन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दे आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। गाइस कंसिडर दिस 2x2 मैट्रिक्स, then these two are the diagonal elements. ये दोनों एलिमेंट्स जो they are not diagonal. This 1 3 1 they are not known as diagonal elements. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये तीन ही, और 2x2 मैट्रिक्स में ये 2 ही। अगर एक बेसिक डेफिनेशन आप जानना चाहते हो ना, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स देखो पहले तो आप ऐसे ही याद रखने वाले हो। अभी मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं ना, इट इज ओनली फॉर योर क्यूरियोसिटी। सी, डायगोनल एलिमेंट्स का डेफिनेशन इज ऑल द एलिमेंट्स जिसके लिए i इज इक्वल टू j। सी, इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, बट डेफिनेशन यही है डायगोनल एलिमेंट्स का। If I consider the first element out here, then it is represented by a11. देखो इसमें i का वैल्यू और j का वैल्यू सेम है, तो गाइस ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसमें i और j का वैल्यू सेम रहता है ना, दे आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। सिमिलरली गाइस a22 विल बी अ डायगोनल एलिमेंट। a22 मतलब कौन सा? ये वाला एलिमेंट है, सेकंड और सेकंड कॉलम का। कम टू दिस 3x3 थिंग, a11 is a diagonal element, a22 is a diagonal element, and a33 is a diagonal element. a11 मतलब this element, a22 मतलब this element, and a33 मतलब this element. So these three by definition ऐसे हम लोग बोलते हैं these three are diagonal elements, but याद आप ऐसे नहीं रखोगे। याद कैसे रखोगे? Diagonal elements मतलब ये दो, diagonal elements मतलब ये दो। This picture should be, this picture should be there in your mind. मतलब remember it in a pictorial form है, एक पिक्चर के फॉर्म में इसको याद करने की ट्राई करो। दैट इज ये एलिमेंट्स डायगोनल, ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स। कंसिडर दिस एग्जांपल नाउ गाइस, डायगोनल एलिमेंट्स से फॉर एग्जांपल दे आर 7 2 9। लेट मी से ऑल द अदर एलिमेंट्स आर 0। This is guys basically an example of a diagonal matrix. तो guys diagonal matrix मतलब क्या? अरे यार, it is a matrix जिसमें all the elements of the matrix are 0 except the diagonal elements. And guys it is a type of square matrix only. एक diagonal जो होता है ना, diagonal elements, they can, they actually can be found out only in a square matrix. कोई rectangular matrix में, for example this, इसमें कोई diagonal elements जैसा कुछ नहीं रहेगा, because you see एक line form नहीं हो रहा। Diagonal elements are defined only for square matrices. Okay, ये बात आपके माइंड में रखना। That is why guys, see मैं square matrix में सब पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। Getting it? So guys, diagonal matrix क्या होता है? Basically guys, it is a square matrix, मतलब number of rows equal to number of columns, जिसमें these elements, that is the diagonal elements, उनको छोड़ के all the other elements are equal to 0. Guys, इतना note down कर लो पहले, उसके बाद we shall be starting with the next part of our chapter.